है। भंडारी जी वहां कोने में बैठे शरीर सेक रहे हैं। क्या बात है, आज हड़ताल है क्या? अरे 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 भैया बताना भूल गए, कोई हड़ताल बड़ताल नहीं। दरअसल आज एकादशी है। महाराज एकादशी है सो बोले एकादशी है तो ना तो बनेगा ना मिलेगा। ये खब्बड़ भक्त बोला महाराज हमें भी नहीं मिलेगा, पर नियम तो सबको है, किसी को नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला महाराज आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, हमें ना करवा। महात्मा जी बोले देखो भाई वो तो नियम है, सबको करनी पड़ेगी। बोले महाराज अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल है। एक ही दशी में हमें तप जाना है, हमारी एकादशी और सब करो, एकादशी ना करवा। देखो भाई वो तो नियम है आश्रम का, बनेगा नहीं। नियम तो नियम है। एक काम करो, ज्यादा दिक्कत है रसोई ले लो, सामान ले लो, आश्रम के बाहर तुम सामान लेकर बना के खाना पड़ेगा। ये चल कर पाओगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता है, ले आओ वही ले आओ, कम से कम पेट तो भरे। तो भंडारी जी को कहा पुजारी जी ने 4 सेर आटा दे दो और थोड़ा सा गुड़ दे दो, चोखा का सामान दे दो, ये बनाएगा खाएगा, जाओ जाओ खाओ। भोले भगत ने बेचारे ने आटा लिया, गुड़ लिया, नमक मिर्चा ली, सामान लिया, जाने लगा तो पुजारी जी बोले रुको रामदास रुको रुको रुको, सुनो वैसे तो एकादशी है, खाना नहीं चाहिए, पर नहीं मानते हो तो श्री सीताराम जी को बुलाकर उनको प्रसाद पवा करके ही प्रसाद पाना, जो आज्ञा आपकी। ये गया बढ़िया, नदी के किनारे इसने लकड़ियां बीनी, रसोई का सामान रखा और बढ़िया प्रेम पूर्वक तैयारी करके इसने सामान की रसोई लगाकर टिक्कर तैयार किए। अब पाने बैठा, पेट में चूहा लौटने लगे, तो जैसे ही पाने बैठा तब तक ध्यान आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, अब भगवान को बुला लो। ऐसे क्या पता सीधा आदमी, एकदम सरल आदमी, इसे लगा भगवान आते हैं पाते हैं फिर प्रसाद पाया जाता, क्योंकि मंदिर में पट बंद होते देखा इसने प्रसाद के समय। ये तो बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके गाने लगा, सीताराम आइए मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ताली बजाते हुए कहने लगा मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हाँ हाँ भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी नहीं आए, अब परेशान हो गया भगवान, इस तरफ से आएंगे, पूरब से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, भगवान कहीं से आते नहीं, देखिए देर हो गई। हे भगवान आप क्यों नहीं आ रहे, जल्दी आओ, पेट में चूहा लौट रहा है। इसे लगा मंदिर में पर्दा बंद हो जाता है तो घंटी अंटी बजती है, भगवान उसी से आते हो। तो हाथ जोड़कर गाकर कहने लगा, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही। हमारे पास ना तो आचमनी है ना घंटिया है, यहाँ तो जो है वही मेहमानी है। और प्रभु सुन लो आने के पहले, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। हमारे पास आप सोचो कि रबड़ी मालपुआ चकाचक हो गए तो कछु नहीं है, सूखी रोटी है और पानी के लाने भी पात्र नहीं है, नदी को पानी पी लिया। लेकिन आ जाओ, देर ना करो, जल्दी आओ, देर हो रही, देखो समय हो गई, इसे अच्छा तो ऐसी हम एक ही दसी कर ले, इतनी देर से आना, एक ही दसी व्रत रहे, अब आओ तो जल्दी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। ओ सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा, मेरे भोजन का भोग लगा। बहुत देर तक रोता रहा,
भगवान नहीं आए। अब इसने सोचा क्या किया जाए। हाँ, अब समझ में आ गया भगवान क्यों नहीं आए। भगवान को मंदिर की ललक लगी। मंदिर में रबड़ी, मालपुआ, मिठाई, चकाचक चमचम मिलता है, रसगुल्ला मिलता है। यहाँ पर सूखी रोटी, नदी का पानी बता दिया, इसलिए भगवान रह गए। तो सुनो भगवान, आज मंदिर में एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलने होते तो पेट भरने हो सो ही आ जाओ। और जैसे ही इतना कहा सो भगवान उस भक्त की सरलता पर रीझ गए। लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, श्री राम जी जानकी मैया को लेकर प्रकट हो गए। जहां इसने दूर से देखा, जय हो जय हो, इतनी देर में आया है। चलो बात हो। बगल में जानकी जी को देखा, जी बगल में को आए भगवान धर्म पत्नी, ऐसे क्यों देख रहे? अरे बोले गुरुजी ने तो कहा था भगवान को भोग लगा देना। हम सोच रहे थे एक भगवान है तो दो भगवान। दिक्कत ये है कि हमारे टिक्कर फिक्स है। हमने सोचे थे 4 तुम पाओगे, 6 हमें बच जाएंगे, कम से कम हमारा दिन बढ़िया निकलेगा। लेकिन तुम पहले ही वाला है। अब 4 तुम्हें चाहे, 4 इन्हें चाहे, हमें 2 बच गए। इससे अच्छी तो एक ही दसी ले लेते, कम से कम गुरुजी की वाणी तो। अब कोई बात नहीं, अब आ गए तो ठीक है, आओ। लेकिन एक बात बोले, जोड़ी लगत बड़ी सुंदर है। आओ बैठो। भगवान को विराजमान करवाया। सीधा आदमी। भगवान उसकी सरलता पे बड़े हंसे। जानकी जी की तरफ देखे, देखो कैसा भक्त। भगवान ने बढ़िया प्रसाद पाया, उसने भी प्रसाद पाया, चरण पकड़े, बोले अच्छा एक बात बताओ, एकादशी कितने दिन में आती? भगवान बोले हर 15 दिन। बोले तब तो हर 15 दिन में आप खत्म हो गए। अगली बार सुन लो, इतनी देर ना करिए, जल्दी आ जाइए। इतनी देर में तो हमारे प्राण ही कर जाने, थोड़ी देर और नया आते तो हो गए थे हम तो सब पा जाते, तो बाद में आते आप भूखे घूमते। भगवान बोले अच्छा चिंता ना करो। सीधा आदमी से क्या पता भगवान आते ही ऐसे होंगे। तो ना गुरुजी को बताया, ना महंत जी को बताया, आके आश्रम में लेट गया बढ़िया आनंद से। 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीते, फिर एकादशी, फिर चूल्हा में हड़ताल। फिर बोला गुरुजी आज क्या? बोले एकादशी, आज फिर है। सामान लो जाओ। गुरुजी रुको, सामान बड़ा हो जाए। क्यों? वहां एक नहीं 2 भगवान आते। पिछली बार एक भगवान के हिसाब का दिया था, हम भूखे रह गए, डबल करो सामान। गुरुजी ने सोचा ज्यादा खब्बड़ आदमी है, ज्यादा खाता है, इसीलिए इतना कह रहा। गुरुजी ने 4 सेर आटा और बढ़वा दिया, 8 सेर आटा, चोखा, गुड़ का सामान दिया, जाओ बनाओ। अब ये गया तो नाम तो इसने पूछ ही लिया था कि इनका एक का नाम राम जी है, एक का नाम सीता जी है। ये आया तो आकर के इसने बढ़िया टिक्कर बनाया और प्रसाद बनाया। और आज तो भगवान पहले से ही तैयार बैठे थे। इसने जैसे ही हाथ जोड़े और ताली बजाते हुए गाया, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाया, मेरे भोजन का भोग लगाया। जैसे ही इसने इतना गाया, सुराम जी भी कम कौत की नहीं है। इस बार 2 लोग नहीं आए, एक एक्स्ट्रा कर दिया। दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे चाजन कात्मजा। राम जी तो आए सो तो ठीक है, साथ में श्री जानकी जी और जानकी मैया के साथ साथ लक्ष्मण भैया को लेकर राम जी प्रकट हो गए। जहां इसने 2 से 3 देखा तो दूर से हाथ जोड़ के बोला जय हो जय हो जय हो। एक जने बुलाओ सो 2 आओ, 2 को इंतजाम करो सो 3 प्रकार। अब जी भाई साहब को आए बगल। राम जी बोले भाई हमारे भैया हैं, भाई हैं हमारे, नीचे से ऊपर तक लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया, कहीं अगल बगल वाले भैया तुम। इतना प्रसाद कहाँ जाता? देखो तो लंबी लेन भगवान, इतनी लंबी। गुरुजी ने गौर से देखा, बोले यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो तुम दिख रहे हो, सामान रखा हुआ दिख रहा है। चीला बोला अब और बड़ी आप, जिनका माल मटेरियल उन्हें दिख नहीं, अब और लंबी आफत हो गई। भागा भागा राम जी के पास गया। सरकार
हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी तो ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं, बहुत धर्मात्मा है, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? गुरुजी ने कहा पूछो पूछो, हमें क्यों नहीं राम जी दिखाई, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? राम जी मुस्कुरा कर बोले, भक्त बात सही है, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम ध्यानी नहीं हो, तुम्हारे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको हम इसलिए नहीं दिख रहे, जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। हम ज्ञान ध्यान नहीं देखते, हम तो सरलता देखते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहा? आंखों में आंसू भरकर भक्त बोला, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक आपने सुना था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पहली बार ऐसा शिष्य मिला जिसके कारण भगवान के दर्शन होंगे। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हाँ, हम ज्ञानी हैं, हमने जिंदगी भर माला जप की, बड़े तप किए, बड़ी यज्ञ की, पर जीवन में कठोरता रही, जीवन में अभिमान रहा कि हम महंत हैं, हम संत हैं, हम गुरु हैं। काश आज सरलता होती तो इसके साथ साथ हमें भी सीता राम जी के दर्शन हो जाते। झरझर आंसू जैसे ही बहने लगे, रोने लगे, और आंसुओं की धार बार बार जैसे ही बहने लगी, राम जी से रहा नहीं गया। बार बार भक्त अपने हाथों से आंसुओं को पोंछे, बार बार राम जी की तरफ देखे कि हमें नहीं तो गुरुदेव को एक बार दर्शन दे दो, हमें भले ही मत देना। राम जी रीझ गए, राम जी प्रसन्न हो गए, और पूरा श्री दिव्य राम दरबार गुरुदेव के सन्मुख प्रकट हो गया। राम जी के चरणों में पांव लपोट लिया, चरणों में गिर पड़े गुरुदेव। सरकार, आज तक गुरु के कारण तो बहुत शिष्यों को भगवान के दर्शन है, आज पहली बार शिष्य के कारण गुरुदेव को आपके दर्शन रहे। धन्य है, धन्य है, धन्य है भैया। इस कथा का सीधा तात्पर्य है, आज भी राम जी, हनुमान जी, शिव जी मिलने को तैयार है। जीवन में भगवान का मिलना कठिन नहीं है, जितना हम आपका सरल होना कठिन है। बोलिए जय जय श्री राम।